जिसे खोजो तुम सारी ज़िंदगी खोज नहीं पाओगे, और जिनके दर पे जाते हो तुम वहाँ से कोई खाली हाथ लौट के नहीं आओगे। क्योंकि हमारे गुरुजी बिना मांगे ही इतना दे देते हैं कि मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए आज मैं एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो सुन के शायद आपको बेहद अच्छा लगे। तो सभी को जय गुरु जी की। ये सत्संग है लखनऊ की माया अग्रवाल का, जो बताती हैं कि पहले वो गुरुजी को जानती नहीं थी। ये 1996 की बात है, और तब उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी क्योंकि वह लखनऊ में रहती थी और ना ही उन्होंने गुरुजी के बारे में सुना था। उनके हस्बैंड एक छोटी सी गारमेंट्स का काम करते थे और अपने घर का गुजारा चला रहे थे। आपको पता होगा कि घर में छोटी-पुट्टी बीमारी लोगों के यहाँ आती ही रहती है। पैसा रुक ही नहीं पाता था। बस ज़िंदगी समझो काट ही रहे थे। जीना तो एक अलग चीज़ हो जाती है। उनके 3 बच्चे, 2 लड़कियां, 1 लड़का। ऑल टाइम में सोचते थे बैठ के कि लड़कियों की शादी कैसे होगी। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बस सोच रहे थे कि विवाह संपन्न कैसे होगा मेरे बच्चों का, कि उनके हस्बैंड को एक पेट में दर्द सा उठा, जिसकी उन्हें जांच कराई। तब पता लगा कि उनके कैंसर की दिक्कत स्टार्ट हो गई। हमारा बसा बसाया परिवार एकदम टूट सा रहा था। दिन रात हम रोने लगे थे, क्योंकि कैंसर का इलाज इतना सक्सेसफुली नहीं था और लखनऊ में तो कोई अच्छा हॉस्पिटल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ज़िंदगी एक बोझ सी बनने लगी, क्योंकि 2 लड़कियों की शिक्षा और शादी भी करनी थी और लड़का भी छोटा। और जब समय बेकार होता है तब कोई साथ देने वाला भी नहीं होता। गारमेंट्स का काम तो था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था। हम दिल्ली की ओर बढ़े। किसी ने हमसे कहा कि दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ इलाज करा के देख लो, क्योंकि प्राइवेट में इलाज कराने की हमारी क्षमता भी नहीं थी। हम दिल्ली की तरफ चल दिए। जब दिल्ली के हॉस्पिटल में हम आए, तब पूरा परिवार और हमारे भाई वगैरह कुछ लोग आए, साथ रुके, कुछ चले गए। मन में अशांति से रहने लगी कि अब क्या होगा हमारा। यही सोच रहे थे कि एक बार हम साकेत पहुंच गए। तो वहाँ हमारे एक जानने वाले थे, फ्रेंड सर्कल में पढ़ाई करते थे। उन्होंने कहा कि क्यों ना यहाँ पर एक गुरुजी हैं, उनसे मिल के देख लो। उनके दरबार में सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। मुझे लगा कि ऐसे कैसे संभव है। कैंसर की दिक्कत है, अगर छोटी मोटी दिक्कत होती तब चलो झाड़ा फूँकी काम कर जाती, लेकिन कैंसर से बीमारी। उन्होंने कहा जब तुम दिल्ली तक आ गए हो
तो क्यों ना छतरपुर तक भी चल लूँ। मैंने अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में भर्ती करा के मैं गई। तब मुझे फर्स्ट टाइम में ही गुरुजी में एक शिव का आभास हुआ। वहाँ जाते ही मन एकदम शांत हो गया। जैसे लग रहा था मुझे कोई चिंता ही नहीं है। मैं गुरुजी के फेस को देखकर मन ही मन मुस्कुरा सी रही थी कि इतने यंग गुरुजी और वेशभूषा भी नहीं है। उन्होंने देखा और मुस्कुराए, बोले, इस दरबार में हंसने वालों की सारी दिक्कतों को मैं ले लेता हूँ। मेरे दरबार में कोई रोता नहीं है। तब मुझे होश आया। मैंने कहा, गुरुजी, मेरे हस्बैंड तो अंतिम सांस ले रहे हैं, कैसे ज़िंदगी कटेगी। उन्होंने कहा, बच्ची, तू चिंता ना कर, मुझे सब पता है, तेरी दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी। और जो हमारे दरबार में आ गया वो मेरा होता है, और जो मेरा हो गया फिर उसे कुछ और नहीं हो सकता। तुम चिंता ना करो। और उन्होंने मुझे एक जल दे दिया, कहा ये पिलाते रहना और बहुत जल्द ही तुम्हारे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। मैं जल को लेके आई और मैंने पिलाया। उसके बाद मेरे पति बोले, ये जल कैसा, तुम क्या किसी ऐसा तो नहीं किसी तंत्र मंत्र क्रिया वालों के चक्कर में पड़ गई हो। मैंने कहा, नहीं, क्योंकि मुझे दिल से गुरुजी में शंकर जी का आभास हुआ। मैंने कहा, तुम मेरे पति हो, तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जिन्होंने ये जल दिया है उनसे बड़ा मुझे कोई दिखता ही नहीं है। पति बोले मेरे कि मैं मरूंगा थोड़ी ना, आखिर मुझे बच्चियों का भविष्य तो देखना है। मैंने कहा, हाँ, ये एक गुरुजी हैं। मेरे पति ने गुरुजी को तो कभी देखा ही नहीं था, ना ही हमने किसी ने देखा था। लेकिन मैंने अपने पति से ज़्यादा बातचीत नहीं करी, क्योंकि जब मैं उनको लेटे हुए देखती थी तब मेरी आँखों में आंसू से आ जाते थे और मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इनके बाद मेरा होगा क्या, कोई साथ तो नहीं देगा। ये जानकारी पूरी जानकारी थी। और हम दोनों का लव मैरिज शादी हुई थी, इसलिए फैमिली के भी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। बस मेरे भाई आ ही गए थे, पर ये नहीं कि वो सपोर्ट करेंगे कल। मैं बहुत दुखी हुआ करती थी, इसलिए मैंने उनसे कहा, ये तुम जल पीते रहो। बाकी जिसने मुझसे कहा है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो खुद महादेव शिव हैं। मुझे ऐसा वहाँ पर आभास हुआ। उन्होंने कहा, जब इतनी दवाई खा ही रहा हूँ तो क्यों ना इसे भी पीता ही रहूँगा। मैक्सिमम 2 हफ्ते तक वो जल पीते रहे, क्योंकि वहाँ कोई था भी नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा गुरुजी के पास जा भी नहीं पाई। लेकिन हाँ, बस मन ही मन में मैं गुरुजी को याद करती रहती थी कि हे गुरुजी, अगर आपने मेरे पति को ठीक कर दिया तो आपका एहसान होगा कि यहाँ पर 4 जिंदगियाँ सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। हम 4 लोगों का खाने का इंतज़ाम सिर्फ एक व्यक्ति ही करता है, वो मेरे हस्बैंड हैं। ऐसे करते करते मैं भी सो गई एक दिन, पर मेरे हस्बैंड भी सो गए। तो हम दोनों को ऐसा दिखा कि जैसे
कुछ जल या कुछ मंत्र कुछ पढ़ के गुरुजी ने मेरे पति के ऊपर एक फूंक सी मारी और जल छिड़क दिया और कहा, तेरा पति अब ठीक हो चुका है, इसे लिए जा। जब मेरी आँख खुली, मैंने देखा, तब मेरे हस्बैंड जग रहे थे। मैंने कहा, क्या हुआ जी, कैसे जग गए? तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कोई यहाँ पर आया और उन्होंने जो रूपरेखा बताई वो वास्तव में गुरुजी की थी। उन्होंने कहा, लेटा क्यों है? तेरा वहाँ दुकान का काम धाम बहुत अच्छा चलने वाला है, सीजन आ गई और बहुत दिन तूने आराम कर लिया, चल जा अपना काम कर जाके। मैंने कहा, वो कोई और नहीं गुरुजी हैं। तो उन्हें थोड़ा विश्वास हुआ। उसके 2 हफ्ते बाद जब रिपोर्ट आई कैंसर की, तब जब वो पेट के अंदर एक गांठ सी बनी थी, वो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाल दी थी और उस रिपोर्ट आने के बाद कैंसर के कोई भी लक्षण पेट के अंदर नहीं थे और मेरे पति को गुरुजी ने एक नया जीवन प्रदान किया। मेरे पति और हम सब आज भी सही सलामत हैं और जब भी दिल्ली आते हैं तब गुरुजी के यहाँ ज़रूर जाते हैं। जब गुरुजी ने अपना शरीर त्यागा था तब हम जान नहीं पाए थे, क्योंकि ऐसा कोई था भी नहीं और हमारे यहाँ ख़ास माध्यम भी नहीं था। लेकिन जब हम गए तब बहुत दुख सा हुआ, लेकिन हम बाद में जा पाए थे। और अब भी हम जब भी दिल्ली जाते हैं, हमारे हस्बैंड कपड़े वगैरह लेने के लिए, तब हमारी पूरी फैमिली एक बार गुरुजी के यहाँ ज़रूर जाती है। और हमारे यहाँ जो स्वरूप रखा हुआ है उसमें वास्तव में ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे साथ ही हैं। और हमने अब जब भी निर्णय कोई लेना होता है तो गुरुजी के सक्षम ही बैठकर सारी बातें करते हैं, ताकि हमारे पति भी आज भी मानते हैं कि ये जीवन सिर्फ इन्हीं गुरुजी का दिया हुआ है और अब हमारे पास सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं। तब मैंने अपने हस्बैंड से खुद कहा कि हमारे जीवन में सब कुछ पहले भी था, लेकिन हमारे पास एक गुरु नहीं थे। आज हमारे पास जब गुरु हैं तो सब कुछ हमारे हाथ में है और सब कुछ हमारे हिसाब से है। गुरुजी ने हमारी झोली भर दी और हम लोग अपनी जब भी शॉप में तो हल्की आवाज़ में मंत्र जाप की हमारी वीडियो चलती रहती है, ओम नमः शिवाय वाला, आप सभी जानते हैं। और हम अपने गुरुजी को धन धन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो ये सत्संग आज माया जी का था। जय गुरु जी की।